Hello friends, welcome to SB Solutions. Today I will discuss about factor theorem of the same exercise. Let us start from question number 12. पहले हम क्वेश्चन पढ़ करके आप लोग को सुना रहे हैं. For what value of a is the polynomial 2x cube plus ax square plus 11x plus a plus 3 exactly divisible by 2x minus 1. इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल, इसका हम अंडरलाइन कर दिए. इसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा. जब भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली डिविजिबल इस तरह का वर्ड इस तरह का वर्ड दिखाई पड़ेगा, उस केस में हर हाल में फैक्टर थ्योरम का अप्लाई करना पड़ेगा. तो चलिए सॉल्यूशन पर. दैट इज स्टेप 1. लेट twice x minus 1 that is equal to 0. So therefore x is equal to 1 by 2. By factor theorem we know that if function of 1 by 2 equal to 0, then 2x minus 1 is a factor of function of x. इसके मतलब फैक्टर ऑफ थ्योरम का मतलब बता रहा है कि फंक्शन ऑफ 1/2 मतलब जो x का वैल्यू हमने निकाले हैं उसका वैल्यू 0 होगा. उस केस में ट्वाइस एक्स माइनस 1 ये फैक्टर बन जाएगा किसका, जो गिवन पॉलिनोमियल है, दैट इज फंक्शन ऑफ x. नेक्स्ट स्टेप 2. इसमें दिखाया गया है कि फंक्शन ऑफ 1/2 इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं. फंक्शन ऑफ 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का क्यूब प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस a प्लस 3. सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 8 because 2 cube is equal to 8 plus a by 4 because that is equal to 4. So a by 4 plus 11 by 2 plus a plus 3. That equal to here 1 by 4 because 2 4s are 8. Naturally 1 by 4 plus a by 4 plus 11 by 2 plus a plus 3. Here 4 is your LCM. That equal to 1 plus a plus 22 because it 4 को LCM को 2 से डिवाइड करने से जो 2 मिलता है उससे 11 को मल्टीप्लाई किया गया, दैट इज इक्वल टू 22 प्लस 4 है. यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो गया एक का साथ, इसलिए 4 है प्लस 4 3 ज़ा 12. देयरफॉर फंक्शन ऑफ हाफ दैट इज इक्वल टू 5a plus 35 by 4. This is the value of the remainder. According to question, the value of remainder that is function of half that is equal to 0. Here the value of function of half that is equal to 5a plus 35 by 4. So both are equal. So therefore 5a plus 35 by 4 that is equal to 0, or 5a plus 35 that is equal to 0, or 5a is equal to minus 35 because ये 35 जो शिफ्ट किए राइट साइड में, नेचुरली इसका जो साइन है प्लस और माइनस हो गया. So therefore a equal to -7. Let us go question number 13. इस क्वेश्चन को पढ़ के सुना रहा है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b so that the polynomial x cube minus 10x square plus ax plus b is exactly divisible by x minus 1 as well as x minus 2. इस क्वेश्चन में दिखाया गया है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें दो ठो अननोन क्वांटिटी है. पहला जो अननोन क्वांटिटी दैट इज स्मॉल है एंड अनदर अननोन क्वांटिटी दैट इज स्मॉल बी. ये दोनों अननोन क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो फाइंड आउट करने के पहले क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर भी एग्जैक्टली डिविजिबल का ये जो दोनों वर्ड हैं इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है. नेचुरली इसको देखते हुए हम लोग को पता चल जाएगा कि इस केस में फैक्टर थ्योरम का जो है हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा. तो चलिए कैसे यूज़ किया गया दिखाया.
पहला है स्टेप 1, इसमें जो जो पहला जो फैक्टर दिया हुआ है दैट इज x माइनस 1, इसको हम लोग को 0 मानना पड़ेगा। नेचुरली x का वैल्यू निकल कर आ गया 1। फैक्टर थ्योरम का मुताबिक जब फंक्शन ऑफ 1 इसका वैल्यू जब 0 होगा देन द गिवन पॉलिनोमियल दैट इज फंक्शन ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 1, ये हो जाएगा। स्टेप 2, इसमें फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू निकाला गया दैट इज 1 क्यूब माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b दैट इक्वल टू 1 माइनस 10 प्लस a प्लस b दैट इक्वल टू a प्लस b माइनस 9। ये हो गया फंक्शन ऑफ 1 दैट इज रिमाइंडर का वैल्यू निकल कर आया। मगर रिमाइंडर का वैल्यू हम लोग को क्या होना चाहिए दैट इज 0। एक फंक्शन ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो दोनों जो है इक्वेट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम रिमाइंडर है, नेचुरली ये इक्वल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 9, ये शिफ्ट किया राइट साइड में। नेचुरली इसका साइन जो है नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। Similarly, function of 2 because the second factor that is x minus 2, तो सेकेंड फैक्टर जब x माइनस 2 दिया हुआ है, इस फैक्टर को देखने से हम लोग को लग रहा है कि फंक्शन ऑफ 2 जो है वो रिमाइंडर का वैल्यू आएगा। जो साइन है नेगेटिव उसको आप पॉजिटिव कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंडर पता चलेगा। यहाँ पर साइन है नेगेटिव, इसीलिए इसको पॉजिटिव कर देने से क्या होगा, ये 2 निकल कर आएगा। ये 2 जो होगा वही होगा फंक्शन ऑफ 2, उसका जो वैल्यू होगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर उस तरह से हम डायरेक्टली दिखाएं कि फंक्शन ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, सो दैट इक्वल टू 8 माइनस 40 बिकॉज 2 टू द 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 twice a plus b that is equal to twice a plus b minus 32. So therefore this is the value of the remainder that is function of 2. Therefore twice a plus b minus 32 that is equal to 0 or twice a plus b that is equal to 32. we shift किया राइट साइड में, तो इसका साइन पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, ये पॉजिटिव आकर हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, जो इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2. Now subtract 1 from 2. We have 2 नंबर इक्वेशन से 1 नंबर इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 नंबर इक्वेशन को पहले लिखा जाता है ट्वाइस ए प्लस बी दैट इज 32, और उसके नीचे लिख दीजिए 1 नंबर इक्वेशन a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 9। अभी सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। नेचुरली सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो साइन चेंज होता है, ए पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, बी पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, एंड प्लस या 9 पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। तो ट्वाइस ए से ए को निकाल देने से ए रहेगा एंड प्लस बी एंड नाउ इट इज़ माइनस बी, ये दोनों कैंसिल हो गया। 32 से अगर 9 को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो 23, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 23। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है, यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर दिखाया गया है a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 9। सो b इज इक्वल टू 9 माइनस a दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 23। a का वैल्यू जो 23 निकाले हैं इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। सो दैट इज इक्वल टू माइनस 14। हेंस a इज इक्वल टू 23 एंड b इज इक्वल टू माइनस 14। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब इट।